बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थॉट ट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दिस इज़ महानूर सईद। हमारी सीरीज़ चल रही थी एंजाइटी डिसऑर्डर की। आज उसका पार्ट 3 है, दैट इज़ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। एज द नेम इज़ इंडिकेटेड कि ये सोसाइटी से रिलेटेड एंजाइटी के बारे में डिसऑर्डर है। हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5। पॉइंट ए में ये डिस्कस किया गया है। इसमें जो है वो बेसिकली डेफिनेशन लिखी हुई है सोशल एंजाइटी की। सोशल एंजाइटी होती क्या है कि आपको फियर, आपको खौफ होता है सोशल सेटिंग से, लाइक इंटरेक्शंस, ऑब्जर्वेशन इन पब्लिक परफॉर्मेंस, जिसमें हमारे पास प्रेजेंटेशंस आती हैं, मीटिंग्स आती हैं, ऑफिस सेटिंग्स में आपकी फैमिली गैदरिंग आती है, आपका रिलेशनशिप आ जाता है। पॉइंट बी है कि वो क्यों डरते हैं, उनको ये फियर क्यों होता है उन लोगों को कि या तो वो सिम्टम्स ये शो कर रहे होते हैं इस वजह से कि उनको वो कभी रिजेक्शन उन्होंने फेस की हुई होती है, या वो डर रहे होते हैं कि अगर हम प्रेजेंटेशन देंगे, फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन एज अ स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तो मुझ पर हंसेंगे, मेरी इंसल्ट की जाएगी, दैट इज़ मीन्स के मुझे ऑफेंसिव वर्ड्स बोले जाएंगे, या मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, मेरा पॉइंट्स जो है वो मैं अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। पॉइंट सी में है कि ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे जिससे उनकी एंजाइटी प्रोवोक होती है, वो सोशल सिचुएशंस ही होती हैं। अवॉइड करते हैं सोशल सेटिंग्स को। प्रोपोर्शन इतना फियर का इतना ज़्यादा होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स होता है। एक तो नॉर्मल फियर होता है, एक होता है कि उससे उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वर्स होना शुरू हो जाते हैं, लाइक द हार्ट बीट, palpitation, स्वेटिंग्स, दीज बटरफ्लाइज इन स्टमक, दीज आर द सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स जो वर्सन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फियर आउट ऑफ द प्रोपोर्शन कहलाता है। ये जो सिचुएशन है ये लास्ट 6 मंथ्स या ज़्यादा टाइम पीरियड तक होगी तो ही हम डायग्नोसिस दे सकते हैं। इस फियर से उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ सारी डिस्टर्ब होती हैं, जिसमें उनकी सोशल लाइफ भी आती है, उनकी पर्सनल लाइफ भी आती है, और उनका जो है वो एकेडेमिया आता है इसके अंदर, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी आती है। जो लास्ट 3 के क्राइटेरियाज हैं HINJ, उसमें एक ही बात डिस्कस की गई है, मैंने उसको यहाँ पर समराइज करके लिखा है कि कोई भी और हमारे पास मेंटल इलनेस जो हम DSM-5 में पढ़ते हैं उसका क्राइटेरिया मैच ना हो रहा हो सिम्टम्स को, तो ही आप डायग्नोसिस दे सकते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का। हम इसके पोटेंशियल कॉजेज को डिस्कस करेंगे। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की जो मेन कॉजेज हैं, कॉजेज तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन जो 5 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं कि एक तो लिमिटेड सोशलाइजेशन। कुछ होता है कि ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं जो बचपन से ही बच्चों को they don't want their kids to play out because the environment is not good, people are not good, they can learn bad things. So ऐसे जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों में, जब आप उस बच्चे को सिखा ही नहीं रहे कि आपने बाहर जाना है, आपने किस तरह से फेस करना है सोसाइटी को, आपने किस तरह से जो आपको कोई बुली करे आपने उसको किस तरह से शट अप कॉल देनी है, आपने अपनी पब्लिक ह्यूमिलिएशन की मेमोरीज, अगर किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया भी है, बच्चों को क्या ह्यूमिलिएशन होती है, मोटा बोल देते हैं, किसी की हाइट छोटी है तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये ह्यूमिलिएशन बच्चे जब बचपन से फेस करते हैं, आप उनको ये चीज़ एड्रेस करवाते हैं कि आपने एक तो पेरेंट्स को आके जो है वो बताना है, अगर आप उनको बाहर जाने ही नहीं देंगे तो वो इन सब चीज़ों से कैसे कैसे डील करना सीखेंगे। तो सोशलाइज़ करना सिखाएँ बच्चों को। जेनेटिक कॉजेज़ में हमारे पास आते हैं, कोई भी पेरेंट्स या सिबलिंग्स एंजाइटी से सफ़र कर रहे हों, तो भी ये चीज़ आप कैच कर लेते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स दोनों जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं इसमें। बाकी हमने डिस्कस कर लिए हैं। बुली किया गया हो स्कूल में, या फिर आप प्लेग्राउंड कह सकते हैं, पार्क कह सकते हैं, तो ये है कि वहाँ पर बच्चों को जो कॉन्फिडेंस है वो उनके पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि आपको आपके बच्चे ही देख रहे होते हैं बचपन से। वो मिरर इमेज होते हैं, कहते हैं ना बच्चे मिरर इमेज होते हैं अपने पेरेंट्स का, तो वो सीख रहे होते हैं वो चीज़ें। तो अगर आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि कोई अगर आपको बुली कर रहा है, आपको उसको एड्रेस करना है, आपने अथॉरिटी फिगर के पास जाना है, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप उसको खुद शट अप कॉल देंगे। ये कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है अगर आप उनको बुली होने से बचाना चाहते हैं। पब्लिक ह्यूमिलिएशन की हमने बात कर ली थी कि वो अगर ह्यूमिलिएशन मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कोई बच्चा आपके बच्चे का, तो आप जो है वो उसको ये बात सिखाएंगे कि उस आप इग्नोर करें इस तरह की चीज़ों को, और अगर इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आपको वो इतना ही हर्ट करी हैं चीज़ें, तो आप उसको भी जो है वो आगे से मना कर सकते हैं, या आप जो है वो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं अपने। आप उनको इतना कॉन्फिडेंस और इतनी सेल्फ इस्टीम उनकी बूस्ट करें कि बच्चे इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें और इन चीज़ों से हैंडल कर सकें, ना कि वो ट्रॉमा बना लें उसको अपनी सारी ज़िंदगी के लिए, और वो उनके साथ जो है वो डिसऑर्डर की तरह प्रिवेल करता रहे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट इसमें जो मैंने लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड एक्सपोजर थेरेपी, दोनों में एक ही काम हो रहा है। हम इसको साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर वी कैन यूज़ इट इन अ कोलैबोरेटिव वे, कि हम दोनों की जो टेक्निक्स हैं उनको एक बेटर टेक्निक बना के यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, अब एक एग्जांपल है, इंडिविजुअल को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, हम उससे कहेंगे कि आपको मैं जो हूँ वो 5
स्केल्स दे रही हूँ, और आपने नंबर 1 स्केल होगा जिसमें आपको 100% होती होगी, फिर हमारे पास 90, फिर 80, फिर 70, 60, 50, इस तरह से जो है वो आपकी एंग्जायटी और फियर कम होता जाएगा। अब आपने वो सिचुएशंस लिखनी है उसके आगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को सबसे ज़्यादा फियर, सबसे ज़्यादा एंग्जायटी होती है जब वो प्रेजेंटेशन देता है, तो वो हम पॉइंट नंबर 1 पे रखवाएँगे। सेकंड, जब वो मीटिंग में है अपने ऑफिस के साथ तब होती है। फिर उसकी जो डिनर है, पब्लिक डिनर्स होते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ होती है। फिर उसको फैमिली गैदरिंग्स में इशू होता है। फिर उसको अपने जो है वो यू कैन से ऑब्जर्वेशन हो रही है उसकी, उसमें उसको जो है वो एंजाइटी एंड फियर वो फेस करता है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ सॉल्व करेंगे, जो उसकी ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट 5 है उसको हमने उसको एक्सपोज करना है उससे, मतलब हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल उसको एक्सपोज करनी है और उसको कहना है कि अच्छा, आपको हो रहा है फियर, आपको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या फेस कर रहे हैं, आपकी डेथ तो कॉज नहीं हो सकती ना। आपने उनको ये चीज़ रियलाइज़ करानी है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप इसको साइकोलॉजिकली सोच रहे होते हैं। फिर अगर वो उससे कोप अप करते हैं तो हम पॉइंट 4 पे जाते हैं, हम 3 पे जाते हैं, हम 2 पे जाते हैं, और ये हायरार्की होता है जो हम जो है वो कवर कर रहे होते हैं। और फिर लास्टली पॉइंट 1 पे जाकर हम उनका ये फ़ियर आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपोज़ करते हैं उस चीज़ से उनको, और उसको एलिमिनेट करते हैं उनकी ज़िंदगी से। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।